भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को समझ में आया ना। भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो कर्म तो इसलिए भी करना पड़ेगा शरीर चलाने के लिए। अगर शरीर चलाने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का डाउट है कि अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो भगवान कर्म फंसा क्यों रहे हैं आप मुझे। तो भगवान अब 3.9 में बोलेंगे कि नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप किस तरीके से किस तरीके से कर्म करोगे तो आप बंधन में नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलना। भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचर। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्म, खाली इतना शब्द लो, यज्ञ अर्थात कर्म मतलब श्री विष्णु के लिए किया गया कर्म। यज्ञ कौन है यहाँ पे, यज्ञ मतलब विष्णु। यानी हम जो कोई भी कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं तो यज्ञ है, और यज्ञ को भोक्ता कौन है, विष्णु है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्म। यज्ञ अर्थात कर्म मतलब कर्म को यज्ञ के रूप में करो, और यज्ञ कौन है, विष्णु भगवान है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अगर आप विष्णु को छोड़ के अन्यत्र, अन्यत्र आना, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अगर आप इस लोक में अन्यत्र कार्य कर रहे हो जो श्री विष्णु के लिए नहीं है, तो वो क्या होगा, कर्म बंधना। कर्म बंधना मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा है जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है और जिसमें भगवान नहीं है, तो वो बंध जाएगा। फिर कह रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेया। तदर्थम कर्म कौन्ते मतलब इसलिए हे कुंती पुत्र, अर्थ के लिए कर्म करो। अर्थ मतलब किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए कर्म करो। जैसे सुबह उठना पसंद नहीं आता, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग ऑफर करना, माला करना, चैंटिंग करना, श्रवण करना, सेवा करना, ये सब क्या है, ये भगवान विष्णु के लिए, जो हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। तो इन कर्मों से आप बंधोगे नहीं, और बल्कि मुक्त होगे इन कर्मों कर्मों से। तो तदर्थम कर्म कौन्त्य मुक्त संगा समाचारा। तो कैसे करना है,
मुक्त संग समाचार, मुक्त संग मतलब कि इन कर्मों से आसक्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, किसी इच्छा के लिए नहीं करना ये कर्म, ये निष्काम भाव से कर्म करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। यानी राग द्वेष। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कर्म बंधन होता क्या है, क्योंकि इसमें मेन जो हाईलाइट है वो कर्म बंधन है। क्या है हाईलाइट? ये है कर्म बंधन। तो कर्म बंधन का मतलब क्या होता है? देखो, कर्म बंधन का मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति है जिसे अभी गीता का ज्ञान नहीं है, जिसे भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, वो इस जगत में राग और द्वेष के अकॉर्डिंग काम करता है। जो उसे अच्छा लगता है वो करता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करता है। मतलब राग द्वेष इसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है एक इंसान जो भक्ति में नहीं है, जो अभी भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, वो तो राग द्वेष के कारण वो इस जगत में कार्य करता है। तो जब वो जगत में कार्य करता रहता है तो उस कार्य करते करते क्या उसका संस्कार बनता है। और जब उसका संस्कार बनता है तो वो संस्कार बन बन के मन में या माइंड में स्टोरेज होता जाता है संस्कार। जैसे कि जो भक्त है वो जानता है मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभक्त है वो मांस खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बार बार खा रहा है, तो बार बार संस्कार बनता जा रहा है, और संस्कार बनता जा रहा है तो उसे वो चीज अच्छी लगती जा रही है, क्योंकि उसके लिए राग क्या है? मांस खाना। उसके लिए द्वेष क्या है? मांस नहीं खाना। तो राग द्वेष, हर जगह राग द्वेष। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मुक्त संघ समाचारा, मतलब बिना राग द्वेष के आपको कर्म करना है भगवान विष्णु के लिए। ये नहीं कि ये भक्त पसंद नहीं है तो नहीं नहीं इसका मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, ये भक्त पसंद है हाँ इसकी सेवा करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वो ये नहीं सोचे कि इसमें, वो ये नहीं सोच रहा मांस खाने वाला व्यक्ति जो भक्त है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। वो सिर्फ अपने राग द्वेष के अकॉर्डिंग ही लगा है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है मांस खाना तो खा रहा है क्योंकि राग। ठीक है। अब उसने खाया तो संस्कार मन में फिर से बन गया, और फिर से बन गया तो फिर वही राग द्वेष को फिर जन्म देगा, और राग द्वेष से फिर वो आएगा और फिर वही कार्य करेगा, और फिर इस संसार में बनता चला जाएगा। मतलब मुक्त होने का कोई इसका चांस नहीं है, वो बनता 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 जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? इस जगत में अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो बस हम कार्य करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, और जो कार्य नहीं करते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। दो ही वजह होती है कार्य करने की, जो अच्छा लगता है वो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते हैं। इस तरीके से। तो ऐसे कार्य, हमारा जो क्या है, ऐसे कार्य से हमें कर्म बंधन लग जाता है, तो हम उस कर्म में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद क्या, जन्म मृत्यु का चक्र है, साइकिल से वो चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। तो हमें राग देश के अनुसार कर्म नहीं करना है, हमें शास्त्र के अनुसार कर्म करना है। ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो, मतलब यज्ञ अर्थात कर्मणो मतलब एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्म बस। जो भी कर्म कर रहे हैं वो सोच लो पहले ही, उस पर विचार कर लो कि ये कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा, हाँ करेगा तो करो, और क्या ये कर्म भगवान को प्रसन्न करेगा, नहीं करेगा तो मत करो। बस सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, तो अन्यत्र कर्म माना जाएगा ना वो। लोकोयम कर्म बंधना, आओगे तो इसी जगत में। लेकिन भगवान नहीं है, कृष्ण भावना भी मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो। आप शास्त्र के अकॉर्डिंग चलोगे तो शास्त्र में तो ये बताया गया है ना कि ये यज्ञ करो तो ये प्राप्त होगा, ये करो तो ये प्राप्त होगा, अग्निहोत्र यज्ञ करो तो ये प्राप्त होगा, ये तपस्या करो तो ये मिलेगा। तो आप वैसे ही कर रहे हो ना। जब वैसे ही कर रहे हो तो ये अन्यत्र आ गया ना, तभी तो कर्म बंधन लगेगा ना। इसमें भगवान देखो साफ साफ कर रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो, भगवान विष्णु के लिए किया गया कर्म। ये ठीक है। लोको एम कर्म बंधना, इस लोक के लिए आप जो भी, इस लोक में आप जो भी और कार्य कर रहे हो अन्यत्र, तो वो बंधेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं तदर्थम कर्म कौनते थे, हे कुंती बोल, तदर्थम कर्म कौनते हैं मतलब मुक्त संग समझ, राग और द्वेष को छोड़ के विष्णु के लिए कर्म करो। और इससे होगा क्या? एक चीज फ्री मिलेगी। जैसे जैसे आप भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, साथ में फ्री आपको ये मिलेगा, मुक्त संघ समाचार, आप मुक्त होते चले जाओगे। मतलब जो आप कार्य कर रहे हो उससे मुक्त होते जाओगे। और अन्यत्र अगर आप कर्म कर रहे हो तो वो कर्म से क्या मुक्त मिलेगा? कर्म बंधन, मतलब आप अपने आप फंसते चले जाओगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फंसना है या आपको मुक्त होना है। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कर्म करने के ऊपर, कि कर्म हम करें क्या, कैसे कर्म करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ये श्लोक बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं सुनने का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम कोई भक्ति की चर्चा सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, अगर कोई मटेरियल बातें सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुनने से क्या है कि जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसकी इच्छा आती है फिर करने की, सुन के ही आती है। किसी ने कुछ किसी का बता दिया, "अरे ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा था बहुत अच्छा है ये वो", तो आपका मन हो जाएगा लेने का।
तो सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। सुनने का मतलब ये है कि अगर हम वाणी से कुछ बोल रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, तो ये भी कर्म है। कैसे? आपने सुना कान से, अब आपका करने का मन होगा तो कर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी इस वाक जो वाणी है और जो सुनने की जो है, ये भी कर्म इंद्रियां हैं, ये भी आपको कर्म में प्रेरित करेंगे, ये भी कर्म काउंट होगा। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए कि हम कहाँ से सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत पड़ता है हमारे लाइफ में। अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। देखो, यहां पर भक्ति के कंटेंट में बताया जा रहा है, लेकिन अब आप चलो वर्णाश्रम के कॉन्टेक्ट में, ठीक है? कि वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली देखो। अब वर्णाश्रम के कर्म क्या करते हैं कि स्वर्ग इत्यादि दिलाते हैं। जैसा आपने कोई यज्ञ किया तो इंद्र प्रसन्न हो गए ना, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त किया। अब स्वर्ग इत्यादि के लिए, तो अब ये कर्म आप जो कर रहे हो वो स्वर्ग इत्यादि के लिए ना करके किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। बस इतना ही करना है। कर्म तो आपको कर ही ना है, करना है कि बिना कर्म तो करे रह ही नहीं सकते, भगवान ने पहले ही बोल दिया। अब आपको जो कर्म करना है वो भगवान विष्णु के लिए करना है। तो धीरे धीरे होगी, इस बंधन में तो आओगे ना, वो तो स्लो प्रोसेस हो गया ना। वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली आप कर रहे हैं, तो देखो वर्णाश्रम खुद से भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवत प्राप्ति तो भगवान की भक्ति, लोग और भक्ति से ही होगी। वर्णाश्रम धर्म ये है कि आपका जो अब हृदय है वो धीरे धीरे माइनर शुद्ध होगा, कि अगर कोई भक्ति के बारे में बताएगा तो आप उसे स्वीकार कर लोगे। ये है। जो वर्णाश्रम के धर्म के नियम पालन नहीं कर रहा वो स्वीकार नहीं करेगा भक्ति की बातें। क्योंकि मैं देखो, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहां पे सब एक तरह से भक्ति के विरोधी मान लो। एक से एक अपनी उनके नए नए शास्त्र हैं जो रोज खुलते रहते हैं, और नए नए शास्त्र के अकॉर्डिंगली बताते रहते हैं। तो बताते रहते हैं कि देखो, संत वही है जो जंगल में रहता है, जो मस्टडी में घूम रहा है, जो कार में घूम रहा है, जो एसी में रह रहा है, वो संत नहीं है। अब उनको कौन बताए कि युक्त वैराग्य नाम जानते हैं? युक्त वैराग्य किसे कहते हैं? पहले सर्च करो युक्त वैराग्य का मतलब क्या होता है, तो फिर समझ में आ जाएगा। कोई कोई अगर भिखारी बना हुआ पैदल जाएगा तो भागवत कराएगा कोई उससे? कोई नहीं कराएगा। अरे हट, अनपढ़ कहीं के कौन कराएगा? तो हमें वो चीजें यूज करनी पड़ती हैं। हालांकि इस कौन के लिए नहीं बोल रहे थे, वो वैसे बोल रहे थे कि वैसे और संत है, राम रहीम पता नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, फलाना फलाना बहुत सारे हैं। तो ये संत नहीं। संत वो होता है कि जो, जिसे इस जगत से मतलब नहीं है, वो जानता है जगत फंसाने वाला है। तो वो भी होते हैं, भजनानंदी होते हैं जो अपना अलग रहते हैं, अपना ये भजन करते हैं। ये प्रचार भी तो करना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा। सभी अगर चले जाएंगे जंगल तो बताएगा कौन फिर? तो ये चीज है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वर्णाश्रम के कर्म हैं उनको अगर स्वर्ग इत्यादि के लिए ना करके भगवान के लिए करते हैं, तो इसलिए भगवान के लिए करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि मुक्त संगा समाचारा, मतलब कि वो मुक्त हो जाएगा और बंधन में नहीं बंधेगा। तो श्री विष्णु के लिए मतलब जो ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान लो, भगवान कह रहे हैं ना कर्म करो, कर्म करो, पिछले अध्याय में कह रहे हैं, ज्ञान लो, ज्ञान लो, एक्शन करो। तो फिर बार बार अर्जुन कहते हैं कि तुम फंस जाऊंगा। तो कह रहे हैं, नहीं, आप जो भी कर्म करोगे वो विष्णु को ऑफर करो। जो भी यज्ञ, यज्ञ मतलब समझ रहे हैं? यज्ञ, आपने माला की बैठ गए तो ये यज्ञ हो गया। आपने भगवान का भोग बनाया तो यज्ञ हो गया। आप जो भी एक्टिविटी कृष्ण के लिए कर रहे हो वो यज्ञ है। तो यही कह रहे हैं, यज्ञ किसके लिए करो? विष्णु के लिए यज्ञ करो। ये चीज यहां पर समझाई जा रही है। तो यानी हम जो भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अ, जैसे भरत जी, अब जब राम वनवास चले गए थे तो भरत जी ने संभाला था, लेकिन किसके बिहाफ पे? बिहाफ ऑफ लॉर्ड राम। तो इस तरीके से हमें जो करना है वो किसके लिए करना है? श्री राम के लिए करना है, यानी भगवान विष्णु के लिए करना है, भगवान कृष्ण के लिए करना है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? मुझे डाउट हो रहा है, कुछ आ रहा है समझ में? बैठे हैं खाली। देख कैसे हेमलता माता जी ने कैसे प्रोफाइल ऑफ कर ली, पूछ ना लेंगे मुझसे। देखो, एक होता है लेक्चर, एक होती कथा, और एक होता है लेक्चर। वैसे दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है? एक तो सामान्य कथा होती है, जैसे टेम्पल में होती है 8 बजे, पूछ जाता है समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। वो एक अलग होगी, उसमें आप गए, सुना, आ गया, आया समझ में कि नहीं आया, कोई मतलब नहीं किसी को। एक होता है क्लास, जूम पे हम कर रहे हैं, क्लास होता है, ये एक तरह से
पढ़ाई है, मतलब जैसे कि हम ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ते हैं ना, तो बताना पड़ता है, सारा नोट्स करना पड़ता है, सारा बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो उस तरीके की क्लास है, तो आप आओ, समझो, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो फिर फायदा क्या, फिर कथा तो सुनने आप में। कहीं भी सुन लो, सुन के चले जाओ। क्या? किसकी आवाज आ रही है? क्या? हाँ, पैसा पैसा तो खैर नहीं लग रहा, फ्री है, क्योंकि शिक्षा तो फ्री दी जाती है। बाद में आप लोग दीक्षा क्या बोलते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। दक्षिणा में क्या देना, दक्षिणा में यही देना, प्रोफाइल ऑन करके सुनो। ठीक है, पैसा वैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है इस्कॉन के पास। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी का। तो बहुत इजी है तात्पर्य, एकदम समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, अब देखो शिला प्रभुपाद जी कितने अच्छी तरह से परपट लिखा है कि तुरंत समझ में आ जाएगा। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, अभिषेक प्रभु बताएंगे। किस उद्देश्य की पूर्ति हो सके? हरे कृष्ण। हाँ, ये कर्म का विष्णु जी के लिए बता रहे हैं ना? इसमें कह रहे हैं कि नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किस उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? शायद वो धीरे धीरे करके भक्ति की ओर जाएगा। धीरे धीरे भक्ति की ओर जाएगा। ठीक है, हेमलता माता जी बताइए। हरे कृष्ण। हरे आवाज कृष्ण। कट रही है। अब बोलो आगे। आवाज कम करो। वही अभिषेक ने जो बताया वही है कि मैं भी मैंने पढ़ा तो मुझे वही लग रहा है कि भक्ति के जैसे उसमें बोला नियत कर्म करो और हाँ, मतलब इस संसार से वो ऐसे रहो, मुक्त रहो। इसमें भगवती वाला है कि भगवान के भक्ति की तरफ बढ़ो, मतलब इसमें बंधोगे नहीं। उसकी उद्देश्य मतलब यही है मेन कि भगवान की उसके भक्ति करो, उसमें ना भगवान की पड़ो। भक्ति करो, सर्व कारण कारणम। एक करो। एक प्रभु जी ने बोलो प्रभु जी ने सुनाइए। प्रभु जी ने पूछा था ना कि आप बताइए श्री माता जी। प्रभु जी ने पूछा था कि, अभी बताने दो फिर बताता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। किस किस उद्देश्य की, कह रहे ना, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो सके? कि हम कि हमारे जो सारे कर्म हैं वो एट द एंड लॉर्ड कृष्णा के टुवर्ड्स ही जाएं और उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके कि कर्म जो है वो सही सही यज्ञ बने जो कृष्ण जी के लिए हो रहा है शायद से। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं एक चीज हाईलाइट करता हूँ, फिर आप बताना। आप लोगों को दिख गया होगा, दिख गया हाईलाइट? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किस उद्देश्य की? शरीर के निर्वाह। इतना आंसर है बस। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कभी, वो तो पता ही है कि अल्टीमेट तो कृष्ण के पास जाना ही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक स्थिति गुण जो ध्यान रख के जो बनाए गए हैं ना, विशिष्ट सामाजिक, इसलिए बनाए गए ताकि आप अपने कसम शरीर निर्वाह, क्योंकि ये कर्मयोग चैप्टर है ये, अभी इसमें कर्म की बात चल रही है ना कि कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ ना कर्म करने से, तो शरीर निर्वाह तो करना ही पड़ेगा ना, पीछे श्लोक में बताया भगवान ने, तो बताया कि शरीर निर्वाह के लिए किस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, शरीर निर्वाह की, इसके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। आप आगे बताएंगे फिर वो कर्म किसके लिए करना है, भगवान विष्णु के लिए करना है। इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो इसमें बता रहे हैं कि इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई, क्यों? ताकि शरीर की जो आवश्यकता है, शरीर निर्वाह की आवश्यकता है, वो पूरी हो सके, शरीर निर्वाह की। ये बार बार बीच में अनम्यूट कैसे हो जाता है? आज मैंने वो नहीं किया क्या? एक सेकेंड, अब इसमें ढूंढूंगा तो मिलेगा नहीं।
ठीक है, अनम्यूट रखिए सब। हाँ, देखो, वर्णाश्रम धर्म खुद से भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, ठीक है। पर हर किसी का अलग अलग स्वभाव है। किसी का वैश्य का स्वभाव है, किसी का ब्राह्मण का स्वभाव है, किसी का क्षत्रिय का स्वभाव है, किसी का शूद्र का स्वभाव है। तो अब वो सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंगली कार्य करने में लगे हुए हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने में लगे हैं। तो उससे क्या है, उनका शरीर का निर्वाह हो जाएगा। शरीर का निर्वाह हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हाय हल्ला करना पड़े। हाय हल्ला मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा करना पड़े, क्योंकि आपका जो स्वभाव है आप उसके अकॉर्डिंगली कार्य करोगे। तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, अपने स्वभाव के अनुसार आपको कार्य करना है। और उस वही स्वभाव आपका धीरे धीरे भक्ति की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपका हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि आप वर्णाश्रम के धर्म करते जा रहे हैं। और वही आपका शरीर निर्वाह भी कर देगा। पर अभी तो आप अभी तो नहीं कर पा रहे हैं देखो, शरीर सही से निर्वाह होगा, आप अपने वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली कार्य कर रहे हैं, सही से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ सही से रह रहे हैं, तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसी शरीर से आप भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से मतलब वर्णाश्रम धर्म इसलिए डिजाइन किया गया कि वो अपने आप व्यवस्था हो जाए, सही से सबकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है वर्णाश्रम धर्म में। तीसरे को तो नहीं कर पा रहे। कैसे? तीसरे जैसे ब्राह्मण है, उसका हाँ, स्वभाव क्या है, पठन पाठन। तो वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहा, तो चल रहा है। अरे तो फिर वो ड्यूटी तो सभी कर रहे हैं नहीं, कलयुग में। इस युग के साथ है। इस युग के हिसाब से यही है कि जो टीचर हैं वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं अभी। हाँ, जो क्षत्रिय हैं, वो सेना है, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो शूद्र हैं वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, और वैश्य हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं। इस तरीके से विभाग तो है, वर्णाश्रम तो है ही है। आप देखो ना, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर एक से केवल, तो उनका है तो ब्राह्मण ही मतलब वो, लेकिन वो नॉलेज भले ही कौन सी भी दे रहे हो, पठन पाठन तो कर रहे हैं वो भी, नहीं, ये जो नॉलेज कर रहा है मटेरियल वो दे रहे हैं वो। कर रहा है सूत्री, जो कर रहा है वो सूत्री। जॉब तो इसलिए कर रहा है क्योंकि कलयुग में अधिकतर लोग तो जॉब ही कर रहे हैं, अधिकतर लोग कलयुग में है तो शूद्र ही। तो वही तो कह रहे हैं ना, इस हम्म। कलयुग में लेकिन काम वैसे करना। दिखाया जाए, वैसे बताया जाए। अब मान लो आपका स्वभाव कुछ तो होगा, आप शूद्र हो, तो इसमें तो चारों वर्ण लिखे हैं ना, इसमें ये तो नहीं लिखा कि जो ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। अब जो नौकरी कर रहा है तो शूद्र शूद्र का कार्य कर रहा है ना, वो तो क्या दिक्कत है? मतलब ब्राह्मण नहीं है, वो सूत्री का कर रहा है। तो दिक्कत क्या है? शूद्र भी तो बोला गया है ना इसमें, चारों वर्ण बोले गए ना, कि चारों वर्ण अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मतलब कि वर्णाश्रम धर्म इसीलिए भगवान ने व्यवस्थित किया है कि ताकि सब लोग अपने अपने काम करते रहें सही से, कोई किसी का झपटा पटा ना करे, और कोई किसी का हक ना मारे। यानी जीवन निर्वाह ठीक से होता रहे, मेन कारण क्या है वर्णाश्रम का? जीवन निर्वाह आपका ठीक से होता रहेगा। आगे कहते हैं, यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। प्रसन्नता के लिए मतलब, देखो, सारे कर्म या सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। ये वेदों का आदेश है। तो अब देखो, आप कर्म कर रहे हो, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है ये। आप कर्म कर रहे हो, और उससे क्या हो रहा है? आपका जीवन निर्वाह हो रहा है। आप जो कर्म कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो जीवन निर्वाह हो रहा है अपने आप, अच्छे से सही से हो रहा है जीवन निर्वाह। अब आपको क्या करना है? जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है और कर्म कर ही रहे हो। अब उस कर्म को ऑफर कर दो, किसको? भगवान विष्णु को। तो अब क्या होगा? आप मुक्त हो गए। अगर आपने वो कर्म ऑफर नहीं किए भगवान को, तो क्या होगा? आप बंध गए। तो मुक्त होना कितना सरल है ये यहाँ बताया जा रहा है, कि भगवान के लिए अगर करने लग जाएंगे तो मुक्त भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है, कर आप वही रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप फल लेके आए मार्केट से, तो घर से गए, फल लाए, तो कर्म तो आपने सेम ही किया। अब वो फल आपने खा लिए, तो आप फल खाने के कर्म में बंध गए, ठीक है। आप घर से गए, फल लाए, बस आपने क्या ऐड कर दिया, वो फल पहले कृष्ण को दे दिया और फिर खा लिए, तो आप मुक्त हो गए। तो आपने एक्टिविटी सेम की कि नहीं? सही, मतलब घर से गए, कर्म तो किया ना, फल लाने का ले जाने का, तो आपने सेम कर्म किया, लेकिन एक से आप बंध गए, एक से आप मुक्त हो गए। तो भगवान यही इस श्लोक में समझाना चाह रहे हैं बार बार कि हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। आप इस लोक में बंध जाओगे अगर आप अन्यत्र कर्म करोगे, यानी मुझे छोड़ के कर्म करोगे, मुझे नहीं दोगे, अपने लिए कर्म करोगे, तो बंध जाओगे। ये चीज कह रहे हैं। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै वैष्णु विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या पृथक रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। तो कृष्ण भावनामृत क्या हो गया?
कृष्ण भावनामृत में किसके लिए कर्म बताया जाता है? सारा भगवान के लिए। तो यज्ञ हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के लिए किया गया कर्म मतलब यज्ञ। तो इसीलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ मतलब कृष्ण के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ होगा, अपने लिए जो भी कार्य कर रहे हो कर्म हो जाएगा। जैसे कि निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म में कर्म क्या है? निष्काम कर्म मतलब हम अपने लिए नहीं कर रहे। निष्काम कर्म जो पूरा वर्ड बोल रहा हूं, उसमें कर्म कर्म क्या है? निष्काम कर्म क्या होता है? सिंपल सी भाषा है, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म, खाली कर्म। कर्म ये बहुत टफ है। कर्म कर्म हम यानी जो अपने लिए कर रहे हैं। जो अपने लिए कर रहे हैं हाँ। वो कर्म है, ठीक है। ये बताएंगे, ये बहुत दिन बाद लाइन पे आई हैं। बताओ रामा माता जी, कर्म क्या है? क्योंकि चैप्टर का नाम है ना कर्म योग। अनम्यूट ही नहीं हो रहा उनका। ठीक है, परमाल प्रजापति प्रभु बताएंगे। बताइए। हरे कर्म, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कर्म क्या है? कर्म वो है जो मतलब अपन कर रहे हैं, जो उसकी मतलब इच्छा नहीं कि हमें इसका कुछ फल मिले, जो वो तो भगवान का है, ये देंगे ही वो तो। अपने लिए मतलब नहीं कि हम कर रहे हैं हमें इसका ये लाभ मिले, हमें इसका ये मिले। अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए, उसको बोलते हैं कर्म। ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस कर सकते हैं। अब मैं कहेंगे हम ही पकड़ लेते हैं बार बार, तो मैं किसी को पकड़ना नहीं चाहता। आप खुद से कोई बता सकता है तो बताओ। ठीक है, बताइए आप। आनंद वगैरह भागवतम नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा। हम्म। वो बता रहे हैं, शायद ये है कि अपने अपने वर्ण हिसाब अपने अपने आश्रम के हिसाब से, जो वर्ण आश्रम होते हैं, क्या बोलते हैं, हमें तो बोल भी नहीं आ रहा है। वो अपने अपने हिसाब से वर्णाश्रम काम धर्म। अपने, हाँ हाँ, वो अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो ठीक ही बताया। वर्णाश्रम धर्म जो भगवान ने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली जो कार्य कार्य कर रहे हैं वो उसे बोलते हैं कर्म। कर्म मतलब जैसे कि महायज्ञ करने होते हैं गृहस्थों को, पांच, जिसमें अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि आते हैं। तो अब कोई कर रहा है किसी कामना के लिए भी कुछ कामना, तो वो, लेकिन वो कर रहा है वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग, तो वर्णाश्रम धर्म कर रहा है, तो उसको बोल के कर्म। जैसे लोग कहते हैं ना, देखो भगवत गीता में बताया कर्म करो। अगर कोई कर्म ही नहीं कर पा रहा है, कर्म का मतलब वर्णाश्रम के धर्म के अकॉर्डिंगली करना, बिल्कुल कर्म, उसको बोलते हैं कर्म। उसे इच्छा है नहीं। हाँ हाँ, इच्छा भले ही करने है, का इच्छा है। इच्छा है तो ये हाँ मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा। लेकिन कर रहा है वर्णाश्रम, क्योंकि वर्णाश्रम में ही बोला गया है ना कि आप ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा। तो आप वो यज्ञ करके कर रहा है तो कर्म हो गया ना, जैसे भगवान ने बताया वैसे। लेकिन जब वो ये कर्म बिना किसी राग द्वेष के स्टार्ट कर देता है, कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही प्रसन्न करते हैं, उसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। ठीक है। निष्काम कर्म बोलते हैं कि मतलब कि निष्काम कर्म दे रहा है लेकिन इच्छा कुछ नहीं है। इच्छा बिल्कुल कुछ नहीं है। इच्छा क्या है कि बस भगवान प्रसन्न हो, तो फिर वो भक्ति में काउंट हो जाता है सीधा। निष्काम कर्म यह है कि कर दिया हमें, चाहिए नहीं कुछ, फिर भी उसके पीछे कुछ इच्छा है सटल बॉडी में, तो निष्काम कर्म। महाराज जी बता रहे थे तीन स्टेज। सटल, सटल मतलब कि कोई आया आपके पास, आपके घर मेहमान आया, अब उसकी आप बहुत आओ भगत कर रहे हो, बहुत अच्छे से खिला रहे हो पिला रहे हो, तो अच्छा कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर ये है कि मैं भी कभी जाऊंगा तो ये अच्छे से करेगा, ये तो ये सटल आ गया। यानी आपको कुछ चाहिए नहीं उससे, लेकिन थोड़ी इच्छा है, तो निष्काम। अब बदले में कुछ नहीं चाहिए आपको, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए इस तरीके से। लेकिन जब आप कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण प्रसन्न हो, तो फिर वो भक्ति। तो अल्टीमेट हमें भक्ति पे जाना है, तो कर्म, अभी तो हम कर्म ही करना सीख जाए पहले, अभी तुम कर्म ही नहीं कर पा रहे, अभी तो हम विकर्म में ही लगे हुए हैं। तो कम से कम कर्म तो करें। तो यही यज्ञ है। मतलब क्या यज्ञ है? क्योंकि इसी कलयुग में हमको यज्ञ तो कर नहीं पाएंगे, तो यज्ञ यही है। कृष्ण भावनामृत में जो कार्य बताए गए हैं, कृष्ण भावनामृत जो कर्म कर रहे हैं, यही यज्ञ है, यही विष्णु के लिए किए गए यज्ञ है। ये हो जाएगा पूरा, बहुत है बड़ा अभी तो सिंपल तरीका क्या है? तो हम भगवान का विग्रह का फोटो लें और उस फोटो पे ऑफर करें प्रसाद, वो भोग, और फिर उसको पाएं। तो इस तरीके से कृष्ण भावना तो कार्य करता है, और इस तरीके से हम कृष्ण में के भगवान विष्णु के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि आगे बताएंगे। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम समाचारवता पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यते विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मतलब कि वर्णाश्रम
में देखो दो चीज होती हैं। एक तो आपका जीवन निर्वाह आसानी से हो जाए, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली अच्छे से काम कर रहे हैं वर्णाश्रम, तो आपका जीवन निर्वाह आसानी से होता रहेगा। मतलब ये नहीं है कि आ, उसमें ये नहीं बोला कि आप कोई कार्य करो या ये बोला जाए या वो बोला जाए, मतलब इतना ज्यादा हड़बड़ी नहीं होती उसमें, क्योंकि आसानी से जीवन निर्वाह होता है अपना वर्णाश्रम धर्म। एक तो ये, और दूसरा वर्णाश्रम धर्म में, और तीसरा भक्ति में। जैसे मान लो कि कोई भक्त है 8 घंटे सेवा कर रहा है, कोई भक्त ज्यादा सेवा नहीं कर सकता, माला ज्यादा करता है, तो इसमें ऊंच नीच नहीं देखी जाती, क्योंकि दोनों सेवा ही कर रहे हैं। दोनों सेवा ही कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में अपनी प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, लेकिन सब कर क्या रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं सब, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर रहे हैं। तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक जैसा ही मिलेगा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि स्त्री हो, शूद्र हो, नीच जाति के हो, वो मेरी भक्ति करेंगे तो मुझे प्राप्त करेंगे। ऐसी कोई कैटेगराइज नहीं की है भगवान ने कि ये पा सकता है ये नहीं पा सकता, सब पा सकते हैं भगवान को। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई, तो आगे ना अन्यत्र, अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। अगर कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यानी जाने, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उससे मुक्ति होगी। मुक्ति पहले से ही है, इनबिल्ट, मतलब समझते हैं, मुक्ति अंदर ही बैठी है। और अगर हम भगवान के लिए अन्यत्र कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही बैठी है इनबिल्ट क्या है, अ, जो कर्म बंधन है वो लगेगा ही लगेगा। तब आपको फैसला करना है कि आपको कर्म किसके लिए करना है। यानी टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो मुक्ति अपने आप ही है, आप मुक्त हो। भक्ति कर रहे हो तो आप उस टाइम पे मुक्त हो, और आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो बंदे ही हो। जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि एक भक्त हैं स्वामी भक्ति चारू स्वामी महाराज, तो उनसे पूछा गया था कि इतने सारे सन्यासियों का फॉल डाउन हो गया उस टाइम पे, आप कैसे बने रहे? आप कैसे इसमें बने रहे, मतलब आपका नहीं हुआ? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था। अब मैं आंसर ही भूल रहा हूँ उन्होंने क्या आंसर दिया था। उन्होंने आंसर दिया था कि, अब मुझे एकदम अचानक भूल गया, वो श्लोक है ना भगवत गीता का, कौन सा है, जिसमें कहते हैं ना विस्मरण भी मैं दिलाता हूँ, स्मरण भी मैं दिलाता हूँ, है ना? अब वो याद नहीं आ रहा कि याद स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इसलिए भूल गया मैं। वो कुछ बहुत अच्छा आंसर देते हैं वो, कि इसलिए मैं रह पाया, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में। क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे चले जाते थे, आते चले, लेकिन आप टिके कैसे रह गए? है ना? बहुत डिफिकल्ट है भक्ति में टिके रहना, ब्रह्मचार्य पालन करते हुए टिके रहना। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे संन्यास लेने के बाद भी फॉल डाउन हो गया था, शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे ही। तो फिर किसी ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कुछ आंसर दिया था, मुझे याद आएगा तो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा आप लोगों को, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कह रहे हैं कि मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये बता रहे हैं। यानी कर्म किया और कर्म बंधन भी नहीं लगा, तो होगी नहीं, सांप भी मारा गया और लाठी भी न टूटी, यानी कर्म भी किया आपने और कर्म बंधने लगा। इसीलिए कहते हैं कि अकर्म, अकर्म दो प्रकार का होता है। एक तो कर्म करके कर ही नहीं रहे बैठ गए, वो भी अकर्म है। और एक अकर्म होता है भगवान के लिए किया गया कर्म, तो वो भी अकर्म में काउंट, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलता, फल नहीं मिला तो अकर्म हो गया। अकर्म एक उसको बोलते हैं कि हम ये सोच रहे हैं हम कुछ करेंगे नहीं, हम तो निष्क्रिय बैठ जाएंगे, तो वो अकर्म। एक तो वो कर्म होता है कि कहते हैं ना भगवान, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा भूर्मा संगस्तुक अकर्मणि। अकर्मणि मतलब अकर्म करने में भी आसक्त मत हो। ऐसा मत सोचो कि मैं बैठ जाऊंगा, अब जड़ बन जाऊं, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं तो ध्यान करूंगा, ये करूंगा, इसमें भी आसक्त नहीं होना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये तो बता रहे हैं आगे ना, कर्म करना ही पड़ेगा। एक अकर्म होता है जो भगवान कृष्ण के लिए किया कर्म, क्योंकि उसका कोई कर्म नहीं बनता, तो अकर्म ही काउंट होता है वो। यही महान आवश्यकता होती। अतः भगत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। ये देखो, ये थोड़ा लाइन समझने के लिए है।
तो अगर कोई बोले कि तो भगवत गीता पढ़ लो, ठीक है, पढ़ ली भगवत गीता, पता चल गया भक्ति क्या है कैसे है, अब हमें जरूरत नहीं है इस्कॉन की, हमें सब पता है कैसे भक्ति करनी है, तो हो जाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश। तो प्रत्यक्ष आदेश तो भगवान सा है नहीं साक्षात, तो भगवान के भक्त हैं अभी, तो भक्त के निर्देशन में। देखो समझो कि मैं तो समझ गया कि कृष्ण के लिए क्या करना है, तो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो ये सोचना बहुत गलत है, मूर्खता है। देखो भगवत गीता आप पढ़ रहे हो अकेले, पढ़ तो लोगे लेकिन समझोगे क्या, ये बताने वाला कौन है कि आप क्या समझे क्या नहीं समझे। आप समझोगे अच्छा भगवान ये कह रहे हैं मैं निराकार हूं बैठा हूं अंदर, आप ये समझ गए तो ये कौन बताएगा, ये तो उसके लिए तो शिक्षक कोई मार्गदर्शन चाहिए ना। तो यही शिला प्रभुपाद जी से एक बार ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, शिला प्रभुपाद जी हम अपना कर्म फल भगवान को कैसे दें। तो शिला प्रभुपाद जी ज्यादा मत सोचो, मुझे दे दो, मैं कृष्ण को दे दूंगा, इतना क्यों सोच रहे हो, मतलब डायरेक्ट कृष्ण को तो दे नहीं सकते, प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे दे दो मैं कृष्ण को दे दूंगा, इजी है बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें किसके मार्गदर्शन में कार्य करना है, मार्गदर्शन में भक्ति करनी है, क्योंकि वो हमें बताएंगे कि हमें स्टार्टिंग करनी कैसे है, हमें कैसे सेवा करनी है, हमें कैसे दान करना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे श्रवण कीर्तन, कौन बताएगा, ये खुद से आप समझ जाओगे कब क्या कैसे करना है। तो इसीलिए अकेले नहीं करना है, यानी शुरुआत में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। कहने का अर्थ यह है कि मार्गदर्शन जो मार्गदर्शन करने वाला है उस भक्त की हमें जरूरत है, और उसी से हम पूछेंगे ना, ऐसा तो है नहीं बिना पूछे चले जाएंगे, पूछना तो पड़ेगा, बिना पूछे तो सब समझ में नहीं आएगा, तो पूछना भी पड़ेगा। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता यानी तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समाज में जो लोग वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे उनका जब हृदय शुद्ध होता है, तो धीरे धीरे जब उनको बातें बताई जाती हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में 100 लोग निकलते हैं, कुछ तो रुकते ही नहीं, कुछ जिनकी थोड़ी श्रद्धा होती है वो रुक जाते हैं, अच्छा ये नहीं नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ चले जाते हैं, लेकिन जिसकी ज्यादा श्रद्धा होती है वो खुद आता है, क्या है ये, अच्छा बुक्स बेच रहे हैं, अच्छा क्लास होती है, अच्छा ठीक है मैं आऊंगा आऊंगा, लेकिन आता नहीं है क्लास। उससे और ज्यादा कोई श्रद्धा वाला होता है वो आ जाता है क्लास। तो यानी कोई 100 में से कोई एक निकलता है जो ऐसा श्रद्धावान है, क्यों, क्योंकि वो किसी नियम पालन कुछ कर रहा है, ताकि उसका हृदय इतना शुद्ध है कि वो अब बातों को समझ सकता है, बातों को स्वीकार कर सकता है। नहीं, ये नहीं बता, जिससे कम पाप ज्यादा होते हैं ना, हम्म। तो वो रुकेगा ही नहीं, वो हाँ सुधरेगा हाँ, नहीं। तो बात वही है ना, वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं कर रहा तो वो पापी है ना, जो नहीं कर रहे हैं वो तो इसलिए विपरीत कहते कर हैं रहे हैं। टाइम से कम हाँ तो वही रुकेगा। कभी अगर कभी हाँ, तो उसी से पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस चेतना में युक्त है। 5 प्रकार की चेतनाएं होती है ना, पौधे पक्षी पशु की, विकसित सकुलित संकुलित ऐसे करके। तो उनका चित्त, जिनका चित्त शुद्ध नहीं है उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि भगवान है, कृष्ण है, भगवत गीता है, धाम है, ये सब चर्चाएं कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो टोटल यहाँ पे कंक्लूजन ये है इस श्लोक का कि हमें यज्ञ जो करना है वो विष्णु के लिए करना है, मतलब यज्ञ मतलब विष्णु के लिए, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा हम भगवान को छोड़ के बाकी कोई भी कर्म करेंगे तो उस कर्म बंधन से हम फंसेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है भगवद गीता से? अब कल से हम थोड़ा प्रयास करेंगे थोड़ा फास्ट करने का, क्योंकि ना श्रीमद् भागवतम रीडिंग का मुझे समय ही नहीं मिला, क्योंकि 8:52 हो गए हैं, तो अब तो नहीं करेंगे, लेट हो गए हैं सब। बाकी आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना तो है नहीं? ठीक है, तो हम समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे 3.10। अगर मैं बेस में रहा तो हम सिर्फ भागवतम रीडिंग क्लास करेंगे, और अगर मैं घर रहा तो 3.10 करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग पढ़ भी सकते हो तात्पर्य, ताकि आपको पहले से समझ में आ जाए कि पढ़ना क्या है, क्या बताया जाएगा। और कोई फीडबैक हो किसी की तरफ से तो वो भी आप बता सकते हैं कि ज़्यादा फास्ट है या स्लो होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या समझ में ही नहीं आया कुछ, या पूछा जाना चाहिए, या टेस्ट रखना चाहिए, एनीथिंग, कुछ भी किसी का फीडबैक हो तो वो भी बता सकते। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय।